नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज हम बात करेंगे जेल कैम्प की, आज हम बात करेंगे जयराम की, आज हम बात करेंगे झारखंड के राजनीति में फिर से बहुत तरह के समीकरणों में बदलाव की। जेल कैम्प की बात आती है, जयराम महतो की बात आती है तो समझ में आता है कि पिछले चुनाव में यानी विधानसभा और लोकसभा जो बीता है चुनाव झारखंड का, झारखंड के इन दोनों चुनाव में जयराम हमेशा केंद्र बिंदु में दिखाई देते रहे। जयराम जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जयराम प्रमुखता से नाम आ रहा था। विधानसभा जब चुनाव आया तो जयराम का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। जयराम का नाम इतनी प्रमुखता से ली जा रही थी कि अंततः एनडीए यानी आजसू और भाजपा गठबंधन की सरकार को झारखंड में आने से रोक दिया गया और वापसी हुई भी, जोरदार वापसी हुई फिर से हेमंत सोरेन की। लेकिन अब क्या हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है संतोष सर, और संतोष सर जी हैं और हम लोग अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं इन चीज़ों को लेकर के, कभी राजनीति तो कभी अन्य अन्य विषयों पे। तो हम लोग बात करेंगे संतोष सर के साथ कि आखिर जेल कैम्प से अब लोगों का मोह भंग हो रहा है। जैसे बीच में प्रवीण प्रभाकर अभी छोड़ दिए, प्रवीण प्रभाकर जी के बाद क्या नाम था, दीपक महतो, वो छोड़ दिया। उसके बाद संजय मेहता तो चलिए विधानसभा चुनाव के पहले छोड़े थे तो, लेकिन फिर भी छोड़े। और जब संजय मेहता छोड़े जी, तो यही लोग दोनों जो हैं, प्रवीण प्रभाकर जैसे लोग या दीपक महतो जैसे लोग, या बहुत सारे ऐसे लोग उनको गरिया रहे थे, भाई छोड़ दिया जेल कैम्प छोड़ दिया, धोखा दिया। लेकिन आज सब संजय मेहता की ही राह पर कैसे चल पड़ा, क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं ना कहीं देखा गया था चुनाव के दौरान में कि एक तो जयराम बहुत एग्रेसिव होके पब्लिक के सामने आ रहे थे। कहीं ना कहीं शब्दों में बहुत उनका जो एग्रेसिवनेस था वो पब्लिक पसंद करती थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अचानक से जयराम भी बहुत शांत हो गए हैं। उनके अंदर पार्टी में भीतरघात बोल सकते हैं या सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। शायद जीतने का एक गुमान हो गया है उनके अंदर। नेताओं को जयराम चलाना चाहते हैं, पूरब तो लोग अपना पावर चलना चलते हैं, पश्चिम की जयराम के दम पर, जयराम का ही लोग पूरा एकदम माहौल बनाए हुए हैं। लेकिन कह सकते हैं आप जयराम महतो जो चाह रहे हैं, शायद उनके पार्टी के नेता उनके बात नहीं सुन रहे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया, हम लोग देखे, उसमें सुने भी कि उनकी नेत्री उनको धमकी दे रही है। ऑडियो वाला जो केस आया था कि उनकी नेत्री उनको धमकी दे रही है कि दिखाते हैं आगे चल के क्या है। जयराम महतो रजनी रवानी को बोल रहे हैं कि तुम कमीशन के लिए काम करती है। कमीशन के लिए काम करती है, इसका मतलब है कि जयराम कहीं ये प्रचलन है और जयराम महतो तक ये बात पहुंची है कि उनके अपने ही नेता कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं, जो उनके जहन में नहीं है, ये उनके जानकारी में नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुए जो अभी हम लोग 3-4 लोगों की बात कर रहे हैं जो छोड़ चुके हैं, अगर ये स्थिति बने रहे तो आने वाले में तो लाइन लग सकता है। नहीं, जो सोच करके एक और था कि कुर्मी पॉलिटिक्स जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है झारखंड का राजनीति में। कुर्मी पॉलिटिक्स का क्या होगा, मतलब आंसू आया था कि हम कुर्मियों की आवाज़ है, जेल कैम्प बोला हम कुर्मियों की मजबूत आवाज़ है। उसके बाद पूरा का पूरा कुर्मी जो है एक तरफ उलट करके जेल कैम्प की ओर चला गया। आजसू के बहुत बड़े बड़े नेता जो इनका साथ छोड़ दिए खुलकर, और कुछ साइलेंटली काम करना बंद कर दिए, जो हम लोग विधानसभा चुनाव में जी, चाहे रामगढ़ की बात करिएगा, चाहे बोकारो की बात करिए, धनबाद की बात करिए, जो बहुत सारे लोग हैं जो डर रहे थे कि हाँ हमको फ्रंट पे नहीं आना है, लेकिन वो अंदर डर था कि पता नहीं एनडीए की सरकार बन जाएगी तो क्या स्थिति में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग वैल्यू नहीं मिलेगा। बात सही है सर, अपने आप को सेफ पॉइंट में रखे हुए थे। तो ये पूरा जो बात था कि अब वापस एक तो जो खुलकर गए वो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बात कहे तो
क्या जयराम से या जयराम के जेल कैंप की पार्टी से लोगों का मोह भंग होने लगा, या उनको ये लगने लगा कि नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा मेरा काम? एक्चुअल में असलियत में बात यह है कि एक जो कुर्मी समाज को जयराम के आने से इतनी बड़ी उम्मीद जागी थी, उन्हें लग रहा था कि बात तो सरकार बनाने तक की हो रही थी, लेकिन सरकार नहीं बनी तब भी उन्हें लग रहा था कि कम से कम 8-10 सीट लाएंगे, किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, कुछ चमत्कार हो कुछ जाएगा। चमत्कार होगा। ऐसा जो चुनाव के परिणाम के बाद नहीं देखा गया, तो कहीं ना कहीं एक पुराने नेता जो इधर से इधर कर रहे थे, ये छुप के उनका सहयोग कर रहे थे, वो वहीं का वहीं ठिठक गए, रुक गए कि हमने जो सोचा था कि कुर्मी का फिर से एक पॉलिटिक्स जैसे एक बार आजसू आया और उसका हवा दबदबा बना था झारखंड में। दबदबा तो अभी भी है, मान लीजिए, ऐसा तो कमजोर तो नहीं बोल सकते। नहीं, तो उनके पास 6 विधायक तक हुआ करते थे हाँ, एक विधायक समय। होते थे। आज उनके पास भी एक विधायक रह गए। हाँ, लेकिन सिस्टम तो पूरा है ना उनके साथ। सिस्टम अभी भी है, हाँ। क्योंकि पुरानी पार्टी है, वहाँ संगठन है, हाँ। उसका अपना सिद्धांत है। ये नई पार्टी है, इन्हें चुनाव से पहले तो इनको भीड़ की पार्टी बोला जाता था कि भीड़ देख के भीड़ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी 2.5 साल 3 साल पुरानी पार्टी है। इनको अपना एक नीति बनाने, अपने कैडर तैयार करने और उस नीति पे अपने सदस्यों को, कार्यकर्ता को चलने के लिए शायद अभी ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी। तो जयराम को अभी क्या लग रहा है, जयराम का अगला मूव क्या होगा, या फिर जयराम पे की पार्टी पे जो जेल कैंप पे जो इतना आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से पार्टी या तो बिखर रहा है या टूट रहा है, या लोगों का भरोसा उस पर कम हो रहा है, इसके लिए फिर जयराम क्या करेगा, या जेल कैंप को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, जयराम ने अपना जो उनका अपना सिद्धांत है वो नहीं छोड़ा, जैसे अभी ऑडियो में देखा भी, क्योंकि खुल के वो बोल रहे हैं, अभी बोलने का हिम्मत रखें कि तुम चोरी कर रही हो, तुम कमीशन के लिए कर रही हो, तुम मेरा बिना पूछे कर रही हो। कहीं ना कहीं वो सिद्धांत से भटके नहीं। तो उस पर ये भी तो आरोप लगा रही है ना कि हाँ, तुम्हारा ही आदमी लोग तो है जो मेरा, वो सद्दाम हुसैन पर, फरजान खान पर, सुशील मंडल पर, तो इन लोग पे तो आरोप लगा ही रही है। लेकिन उसके बाद तुरंत उन पे कार्रवाई किया। उन्हें अभी नोटिस भी जारी किया है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने सिद्धांत पे कायम, लेकिन पावर का जो नशा होता है ना, कैसा ऐसा लग रहा है वो सिंगल विधायक है जेल कैंप के, लेकिन उनके और जो नेता वो अपने आप को विधायक समझने लगे होंगे कहीं ना कहीं। वो दबदबा जाके कहीं किसी कोलवरी में, कहीं कंपनी में, माने वो छोटा छोटा जयराम हर जगह बनाने लगा। जयराम के लोग अपने आप को जयराम समझने लगे। शायद हो सकता है इसकी जानकारी पूरी तरह से जयराम को ना हो, धीरे धीरे मालूम चल रहा है। तो बताया ना, सिद्धांत पे चलना, ये सिद्धांत बना के अपने कार्यकर्ताओं को उस सिद्धांत में चलाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा जयराम कितने सख्त रूप अपनाते हैं ऐसे नेताओं पे जो उनके खिलाफ है। ये उनके जानकारी के बिना बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जो जयराम को ना पसंद आए। अभी तो चुनाव खत्म हुए मुश्किल से अभी 2-3 महीना हुआ, हर इतनी सारी बातें निकल के विवाद शुरू हो गया है, इतने सारे बात बाहर आ रहा है। आने वाला समय पे अगर जयराम ठीक से कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर वो पार्टी एक सीमित, वो गिरिडीह धनबाद वाली अंततः मजबूरन जेल कैंप, तो मान लो अगर यही स्थिति रही तो देखिए, मेन बात क्या है ना कि हम गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, झंझट कर रहे हैं, चलिए सबके पीछे एक उद्देश्य है कि हम अपने लोगों को मजबूत बना रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं। जी। लेकिन उसके आधार पर हमेशा अपनी पार्टी को खड़ा रखना जी, वो भी तो मुश्किल है। जो युवा आज उनका समर्थन कर रहे हैं, वो युवा कल मैच्योर होंगे जी, समझदार बनेंगे जी। उनको भी लगेगा ना कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम ये झगड़ा झंझट करके तो हम राज्य का विकास, व्यवस्था को अब झगड़ा झंझट से नहीं चला सकते नहीं। और ये हमको लगता है कि जयराम जो है ना, इस पूरी व्यवस्था को बड़े अच्छे से मैनेज भी किया। जैसा पहले विधायक बनने से पहले एकदम तोड़ देंगे फोड़ देंगे करता था, लेकिन अब जयराम जो है थोड़ा देखते हैं अपनी नरम रुख लाया है। ये लाना भी चाहिए। भाषा में बहुत सारे बदलाव आया है, बहुत संयम आया है और होना भी चाहिए। वो संवैधानिक पद पे है, सम्मानित पद है, माननीय विधायक है, बात सही है।
और ये करना भी चाहिए मुझे लगता है, और ये अच्छा तरीका भी है, एक अच्छा मैसेज भी है। हाँ, अपने सदस्यों को, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए, हाँ। क्योंकि अगर नेता ही उदंड होगा तो उससे ज्यादा कार्यकर्ता होते। तो कार्यकर्ता तो और उदंड हो जाएगा। हाँ, ये तो विधायक है, पता नहीं कार्यकर्ता अपने सांसद समझ बैठे। समझ गए। तो खैर कुल मिलाकर के खैर उनके समर्थकों में अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि गिरावट आया है। बड़े बड़े जो लोग आए, शिफ्ट हुए थे आजसू से या भाजपा से या कांग्रेस से, जो शिफ्ट हुए थे कि भाई किसी उम्मीद में, अब उनको लग रहा है कि उनकी कोई उम्मीद नहीं है शायद लग रहा उसमें। है, शायद लग रहा है ना। हाँ। और अब क्या है कि उनको भी लगने लगा है कि वही बात है कि सोच की इसलिए आए थे कि पार्टी बड़ी होगी, 2-4 विधायक होंगे, कहीं ना कहीं हमारा प्रभाव भी अपने अपने क्षेत्रों में बना रहेगा। लेकिन जैसा सोचे तो वैसा नहीं हुआ, नहीं बन पाया। जिसके कारण फिर से वो अपने पुराने घर की वापसी कर रहे हैं कि जहां पर जो पहले से थोड़ा इज्जत मिल रहा था वो इज्जत फिर से बरकरार रहे। क्योंकि जहां तक जयराम की पार्टी है, अभी इनको फिर से झारखंड, उस समय क्या था, चुनावी माहौल था, प्रचार चल रहा था, धुआंधार प्रचार था, और गर्मजोशी वाला भाषण में तो सभी नेता और कार्यकर्ता एकदम ऐसे मोहित थे। लेकिन क्या होता है, एक चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव में ऐसा होता है अक्सर, चुनाव खत्म होने के बाद सभी अपने काम में लग गए, सच्चाई सामने आने लगी कि अब वो स्थिति 4 साल तक नहीं होगा। भाषणबाजी से राज्य नहीं चलेगा, भाषण से राशन नहीं मिलने वाला। अच्छा, एक सवाल जो है, जो पब्लिक के बीच में आ रही है, क्या जयराम की पार्टी में भी अब गुटबाजी बढ़ गई है? बीते हुए 2-4 दिन में तो देखने को मिला। अगर कोई एक कार्यकर्ता बोलिए, नेता बोलिए, उसको खुलेआम चैलेंज कर देता है। कौन केस को किया? और मैं बात कर रहा हूँ रजनी रवानी के पर, जो उन्होंने कहा कि रुको दिखाते हैं तुमको। अच्छा, रजनी रवानी एक बड़ा सवाल ये है, ठीक है, रजनी रवानी आरोप लगा रही है कि उसका गंदा वीडियो जो है वायरल किया गया, उस पर एक्शन भी हुआ, सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया है अभी जांच तक, फरजान खान को हटाया, सुशील मंडल को हटाया। लेकिन अगर सच है या झूठ है, महिला की बात करता है ना जयराम के बारे में कहना है कि भाई हम अपने लोगों की बात करेंगे, अपनी बहनों की बात करेंगे, अपनी महिलाओं की बात करेंगे। अचानक से उनके समर्थकों की ओर से रजनी रवानी को फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब सोशल मीडिया पर गालियां पड़ रही हैं। क्या ये सब चीज जयराम चाहता था वो गाली पड़े उसको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कह सकते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं का रिएक्शन है कि उन्होंने मेरे नेता को ऐसा क्यों बोला, ऐसा धमकी क्यों दिया, देख लेने की बात क्यों की, ये वो धरना देने से पहले जयराम से पूछा क्यों नहीं गया, वो अपने मन से धरना क्यों दी। ये सब बात को लेके हो सकता है कि गुस्सा हो, और गुस्सा का रिएक्शन आपको सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब में देखा जा रहा है उनके द्वारा। तो खैर धरना को लेकर के कई बार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कुछ नेताओं पे आरोप लगा। खैर मुझे जहाँ तक लगता है, हम लोग चर्चा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। कुल मिला जुला करके जयराम महतो को भी एक बार अपने पार्टी में सब चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा कि भाई हमें उनकी पार्टी में और क्या बदलाव की आवश्यकता है, किन लोगों को सही, किन लोगों को गलत कहने की आवश्यकता है। जल जंगल जमीन की बात हो रही थी, कहीं हमारा लक्ष्य भटक तो नहीं गया, कहीं कुछ लोग, अंदर के लोग गुटबाजी में भी तो नहीं शामिल हैं, क्यों लोगों का मुंह भंग होने लगा है अचानक से जेल कैंप से। तो ये सब चीज़ों को लेकर के जेल कैंप की चिंता अगर करते हैं तो दूसरी तरफ आजसू आपको क्या लग रहा है, मजबूत हो रही है? आने वाले 2-4 महीने में और मालूम चलेगा। अगर जेल के अपनी पार्टी को, जयराम महतो अपनी पार्टी को व्यवस्थित तरह से नहीं कर पाए तो फायदा होगा आजसू को, और अगर व्यवस्थित तरीके से अपने पार्टी को चला पाए तो इनको फायदा होगा और फैलने में। धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ से निकल के बाहर और झारखंड के और जिलाओं में अपना पैठ बनाने में, अपने सदस्यता, कार्यकर्ता को बढ़ाने में। मतलब कुल मिला के जेल कैंप में देखने को मिल रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नहीं, अति उत्साहित हो गए जी, और अति उत्साह में चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चलती। तो बोला था ना,
हड़बड़ का काम गड़बड़ का, हम्म। वही हो जा रहा है। जल्दी का काम शैतान का। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जयराम के पोजीशन पे पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी कितना भी करेंगे तो 4 साल लगेगा। मेहनत करना होगा सबको, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें भी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि सत्ता उन्हें भी चाहिए। आजसू को उन्हें भी मेहनत करना पड़ेगा, राजनीति, कूटनीति, रणनीति सब अपनाना पड़ेगा। और जयराम को जो सारे जगह से एक बहुत बड़ा कुनबा, बहुत बड़ा परिवार बनाया था जेल के, अब वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, उसमें कोई सेंधमारी ना कर दे, तो सबके पीछे लगा है। इन सब चीज़ों को लेकर के खैर जयराम खुद ही बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, 30 साल के लड़के हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ी बात। और लोगों के दर्द को समझते हैं, समस्याओं को समझते हैं, और कई ऐसी चीज़ें कर चुके हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में भी रहे हैं। तो इस सार्थक चर्चा में बने रहने के लिए हम अपने संतोष जी को भी धन्यवाद देते हैं और दर्शकों को भी आभार व्यक्त करते हैं। आपको ये चर्चा कैसी लगी ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।